अब देखो, अब है टर्मरिक। ये सारे के सारे हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं। टर्मरिक, हल्दी देखिए, हल्दी हल्दी, ठीक है। जो टर्मरिक का ओरिजिनली कलर कौन सा होता है? येलो। अगर मैं इसके अंदर क्या डालूं? बेस, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जब अगर तुम लोगों का कोई व्हाइट कपड़ा है और उस पर अगर कोई कड़ी या सब्जी गिर जाए, उसके अंदर तो टर्मरिक होती है, हल्दी, तो यूं कहते हैं कि कपड़ा धोने के बाद, साबुन से कपड़ा धोने के बाद वो येलो कलर की बजाय रेड हो जाता है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साबुन क्या है? एक टाइप का बेस है। साबुन एसिड नहीं, बेस। साबुन एक टाइप का बेस है। यस। अगर तुम लोग टर्मरिक के अंदर बेस डालते हो तो उसका कलर हो जाता है रेड, और अगर तुम लोग टर्मरिक के अंदर एसिड डालते हो तो उसका कलर येलो का येलो ही रहेगा। येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज दिखेगा, कोई चेंज दिखेगा नहीं। अरे यार बेटा तेज बोलो, तुम्हारी पहली बात। यशी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आई एम टेलिंग, योर वॉइस इज वेरी लो। इंक्रीज योर वॉल्यूम एट लीस्ट। बेटा अरे यार तुम लोग पीछे क्यों बोल रहे हो यार? ये हाँ बोलो बोलो बोलो, यशी क्या डाउट है? इसमें पता नहीं चलेगा, इसमें एसिड और न्यूट्रल के बीच में कंफ्यूजन रहेगा टर्मरिक के अंदर। क्योंकि अभी देखो मैं सारी चीजें बताऊंगा, बीच में मत पूछो कि न्यूट्रल का लास्ट में। ये वाला अभी तक वाला समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे हाँ, हल्दी का ही होगा ना। अब एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है फेनोल्फ्थेलिन। स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी इसकी। फेनोल्फ्थेलिन एक लिक्विड है। मैं डोंट वरी, सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, पहले एक एक हिसाब से जाने, ऊपर नीचे मत करो। फेनोल्फ्थेलिन भी एक इंडिकेटर है। फेनोल्फ्थेलिन का कोई कलर नहीं होता, ये पानी के जैसे कलरलेस है। फेनोल्फ्थेलिन एक लिक्विड है जो कि पानी के जैसा कलरलेस है, पानी में वो कलर नहीं होता ना, वैसे ही। अब अगर तुम लोग इसके अंदर एसिड डालते हो, अगर तुम लोग इसके अंदर क्या डालते हो? एसिड, तो ये चीज याद रखना, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, ये सॉल्यूशन कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जैसे इससे पहले भी फिर से कोई न्यूट्रल का क्वेश्चन आए, पहले इतना ही ध्यान दो। फेनोल्फ्थेलिन एक लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर तुम लोग एसिड डालोगे तो इसमें कोई फर्क आएगा नहीं, ये ऐसा कैसा कलरलेस रहेगा। और अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बेस, अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बेस, तो ये जो कलरलेस चीज है ये कन्वर्ट होके हो जाएगी पिंक कलर की। ये चीज किस कलर की हो जाएगी? पिंक कलर की। अगर इसके अंदर तुम बेस ऐड करोगे ना तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब रुक जाओ, अभी आगे। अरे यार ये कौन है? देखो अपने कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े? लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज एंड पोलोपोलोथीन नहीं, फेनोल्फ्थेलिन। अब देखो इधर ध्यान दो, वो यशी वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है
ये एसिड में भी कलर चेंज करता है और बेस में भी। न्यूट्रल में इस पे कोई असर दिखता नहीं है। लिटमस पेपर एसिड में भी कलर चेंज करता है और बेस में भी। न्यूट्रल में ये वैसा के वैसा ही रहता, कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। टर्मरिक सिर्फ और सिर्फ बेस में कलर चेंज करती है। इसका मतलब ये ना तो कोई एसिड में चेंज करता है कलर और ना ही न्यूट्रल में। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है कि टर्मरिक से सिर्फ मैं ये पता लगा सकता हूँ कोई चीज़ बेस है या नहीं। अगर वो चीज़ एसिड या न्यूट्रल है तो मेरे लिए कंफ्यूजन ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? क्यों? अगर मैं एसिड डालूंगा तो भी येलो कलर ही है, न्यूट्रल डालूंगा तो भी येलो कलर। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर तुम इन इंडिकेटर्स में न्यूट्रल चीज़ डालोगे तो ये कोई चेंज दिखाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इन सभी इंडिकेटर्स में अगर तुम कोई न्यूट्रल चीज़ डालोगे तो ये कोई चेंज नहीं दिखाने वाला। लिटमस पेपर तो एसिड और बेस दोनों में चेंज दिखा रहा था, सॉल्यूशन भी। टर्मरिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ बेस है या नहीं, वो ये नहीं बता सकता कि कोई चीज़ एसिड है या न्यूट्रल। चाइना रोज एसिड और बेस दोनों में कलर चेंज करता है। फेनोल्फथालीन भी सिर्फ और सिर्फ बेस में ही कलर चेंज करेगा। ये ना तो एसिड में कुछ इफेक्ट दिखाएगा ना ही न्यूट्रल चीज़ में। ये इन दोनों के बीच आप आई कांट हेल्प इन दैट आइडिया वालों से बात करो, ठीक है? फेनोल्फथालीन वो दोनों के अंदर कंफ्यूजन रखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि कोई चीज़ बेस है। समझ में आया? यस और नो? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 बार बोलते इसका मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें ये क्या वर्ड है? ये वाला वर्ड क्या है? ये क्या है जो मैंने सर्कल किया? अभी तुमको इसका आंसर नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? इन अ रिएक्शन इन विच, ये कौन है यार जो अपना माइक्रोफोन भी बंद नहीं कर रहा है? अ रिएक्शन इन विच एसिड reacts with base producing, ये तुमको ये जो डेफिनेशन है ना याद करनी पड़ेगी। बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं कभी किसी एसिड को बेस के अंदर मिक्स करता हूं, मतलब रिएक्ट करवाता हूं, अगर कभी किसी एसिड को बेस से रिएक्ट कराता हूं और रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना लैब में, वैसा रिएक्शन होने के बाद अगर मेरे को सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है तो इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल मींस वो चीज ना ही एसिड है ना ही बेस। ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट एंड वाटर, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? न्यूट्रल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एसिड के अंदर मैंने क्या मिक्स किया? जल्दी बोलो। एसिड के अंदर जब मैं बेस रिएक्ट करता हूं तो मेरे को सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। मतलब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और मेरे को क्या चीज मिली? उसके नीचे भी कुछ लिखा है ब्लैक कलर में, हाँ, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। एसिड बेस का इफेक्ट खत्म करेगा। मैंने क्या बोला था? जो चीज एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं, वो चीज क्या होती है?
यस, मैंने जब एसिड को बेस के साथ मिलाया तो एसिड ने क्या किया, बेस का इफेक्ट खत्म कर दिया, बेस ने एसिड का इफेक्ट खत्म कर दिया, और मेरे को एक नया चीज मिला जो कि न्यूट्रल है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस आई गेट सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रल है, इसीलिए इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मींस ये एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट असर खत्म कर देंगे और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे को समझ में आया कि नहीं, यस और नो? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर तो बड़ी खुशी खुशी बोल दिया। एक एग्जांपल तुमको, एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर, यह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, प्लस एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। डोंट वरी, ये तुमको नाम तो रटना ही पड़ेगा। ये रिएक्ट होने के बाद मेरे को देते हैं सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इधर ध्यान दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तुम्हारी बुक में इक्वेशन है, तुमको याद करनी पड़ेगी। ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है और ये एक बेस है। जब ये इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया तो मेरे को मिला सॉल्ट। नमक खाते हो घर पे, यस और नो? ये वही वाला सॉल्ट है, ये वही वाला सॉल्ट है जो तुम खाते हो, प्लस वाटर। देखो ये HCl वाला, ये वाला H और ये OH दोनों मिलके H2O बना लिया, और ये सॉल्ट एंड वाटर मेरे को मिला। ये न्यूट्रल है, ये चीज मतलब ना ही एसिड है और ना ही बेस है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर मान लो एसिड है, अगर एसिड का असर खत्म करना है तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर, और मान लो अगर कोई बेस है उसका असर खत्म करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। ये अभी देखो, ये अभी बहुत काम की चीज यूज होने वाली। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया, यस और नो? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, डोंट वरी। ये क्या नाम है इसका, ये स्वप्निल लोहार, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्वेश्चन एकदम बढ़िया पूछा कि सर सोप, वो क्या है, सोप क्या है, बेसिकली ये एक बेस है और उसको नींबू डाल दो, नींबू का रस, जो कि बेसिकली क्या है, एक, अरे नींबू का रस क्या है, एसिड। तो रिएक्ट होके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यस 110% होगा, लेकिन उतना बढ़िया लेवल का नहीं होगा, तेरे को बहुत ही कम पता चलेगा। एसिडिटी नाम सुना है कभी, जब ज्यादा खा लेते हो एसिडिटी होता क्या है, अपने पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है पेट में तो एसिडिटी होती है, अपना पेट दर्द होता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बेस। अगर मैं बेस लेता हूँ, बेस के रूप में तुम लोग एक दवाई लेते हो जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे यार क्या बीच बीच में बोल रहे हो, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दवाई है। वो दवाई और कुछ नहीं है, क्या है, बेस। वो क्या करेगी, तुम्हारे स्टमक के अंदर जाके स्टमक वाले एसिड से रिएक्ट करेगी, प्लस सॉल्ट एंड वाटर बना देगी, तो तुम्हारा पेट दर्द खत्म हो जाएगा। अब मेरे को एक बात ये बताओ, मैं पहले ही बता दूं, कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक एसिड होता है थोड़ा बहुत। अगर मेरे को पेट दर्द हो रहा है तो क्या मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए?
बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। क्यों? कोल्ड ड्रिंक तो खुद एसिड है। अगर मैं एसिड के अंदर और एसिड ले लूंगा तो मेरी मगजमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यस और नो? ठीक है। एंड स्टिंग, चींटी काटती है चींटी, यस और नो? तो जब चींटी काटती है वो तुम्हारी बॉडी के स्किन के ऊपर, वो तुम्हारी स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, एसिड। तो मेरे को ये बताओ, अगर इसका असर खत्म करना है तो तुम लोग क्या करोगे, क्या मिलाओगे उसके अंदर? तुम्हें मिलाना पड़ेगा बेस। यस। तो इसलिए क्या करते हैं, जब तुमको चींटी काट ले तो उसमें उसके ऊपर, अरे यार तुम्हारी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, हजार तो लोग बोलते हो। हाँ, क्या डाउट है? अरे यार 10 लोगों ने बोल दिया डाउट है, डाउट क्या है? यस, इनो भी बेस ही है, इनो भी बेस ही है बेटा, इनो भी बेस ही है। क्या? अरे कड़वा तो तुम लोग नहीं पियोगे, इसलिए उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती है, फ्लेवर ऐड करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे तो इनो कोको कोला के भी फ्लेवर होते हैं, टेस्ट कोको कोला जैसा आएगा उसका। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे मेरे को एक की भी आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, मैं पहले ही बता दूं। उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। ये सारी के सारी न्यूट्रलाइजेशन की चीजें जो कि हम नॉर्मल लाइफ के अंदर करते हैं, खेती करते हैं जब हम, तो क्या होता है कि कई बार जब हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक। याद रखना, मेरे को प्लांट्स उगाने के लिए हमेशा मिट्टी कैसी चाहिए, न्यूट्रल। अब एसिडिक मिट्टी को न्यूट्रल बनाने के लिए मैं उसके अंदर क्या डालूंगा? वेरी गुड। तो जब मिट्टी को एसिडिक से न्यूट्रल करना हो तो उसके अंदर बेस डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं क्विकलाइम। चूना नाम सुना है? चूना। हाँ, तो चूना मिलाते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि वो जो क्विकलाइम बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मिट्टी को न्यूट्रल कर देगा। कई बार मिट्टी हो जाती है बेसिक, कई बार मिट्टी हो जाती है बेसिक, मतलब वो बेसिक in नेचर हो जाती है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मिट्टी बेसिक हो गई है, उसको न्यूट्रल करने के लिए मैं उसके अंदर क्या ऐड करूंगा? यस। तो क्या करते हैं, जब मिट्टी बेसिक हो जाती है तो एसिड तो, अरे आवाज ही नहीं आ रही बेटा। कौन सा? अरे बेटा सॉइल ट्रीटमेंट ये बहुत बोल रहा है, जिसको समझ में आया यसी। बेटा तुमको हर एक टॉपिक खत्म। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, अगर उस पर फसल उगानी है तो मिट्टी होनी चाहिए न्यूट्रल। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी दवाई डालते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड, विडीसाइड, दुनिया भर की दवाई डालते हैं, तो कई बार क्या होता है, मिट्टी का न्यूट्रल नेचर खत्म हो जाता है, वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक में फसल उगेगी नहीं। तो एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए उसके अंदर बेस डालते हैं। बेस है क्विकलाइम, चूना। चूना एक बेस है, तो वो बेस उसके साथ रिएक्ट करके मिट्टी को न्यूट्रल कर देगा। फार्मर्स यही चीज करते हैं। और अगर मिट्टी बेसिक हो गई हो तो उसके अंदर एसिड डालते हैं। अब यूं मत समझना कि वो एसिड लिक्विड डाल देंगे, नहीं। मैन्योर नाम सुना है, खातर? बोलो। हाँ, अगर स्टार्टिंग से न्यूट्रल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा मिट्टी को, अरे मिट्टी को उठा के अरे अभी तो इतनी देर में ऐसे मिट्टी को, अरे लिटमस पेपर में डालने का नहीं, मिट्टी को उठा के लिटमस सॉल्यूशन में डाल दो। अगर उसका कलर चेंज हो गया तो पता चल जाएगा एसिडिक है बेसिक।
समझ में आया कि नहीं? मिट्टी आपने पकड़ और लिटमस सॉल्यूशन में डाल दे, उसका कलर चेंज होगा, उससे तेरे को ये पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है बेसिक। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो समझ जाना मिट्टी न्यूट्रल है और एकदम अच्छी है। समझ में आया? यस और नो? अगर यार ये बीच में 1000 लोगों की तो माइक चालू है। अगर मिट्टी बेसिक है तो उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, तो मैन्योर डालने, खातर नाम सुना है गोबर और ये सब। गोबर और क्या होता है, जब ये मिट्टी में डालते हैं तो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको सड़ा के उसका एसिड बना देते हैं और वो एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करके मिट्टी को न्यूट्रल कर देगा। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री में से भी बहुत सारा कचरा निकलता है पानी के फॉर्म में। तो कई बार क्या होता है, वो पानी होता है एसिडिक। अब देखो ये एसिडिक पानी अगर नॉर्मल पानी में जाएगा तालाब में, तो वो तालाब का पानी भी एसिडिक हो जाएगा, जिससे मछलियां मर जाएंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेस ऐड कर देते हैं, जिससे पानी न्यूट्रल हो जाएगा, वापस से अच्छा हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? यस और नो? ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? चलो वो भी करते हो, तो उसके भी पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ये जो तुम्हारे टीथ है ना, टीथ, अरे यार इधर ध्यान दो, जो तुम्हारे टीथ होते हैं ना, टीथ, तो जब तुम खाना खाते हो तो क्या है, बहुत सारा खाना टीथ में बाकी रह जाता है। होता क्या है, रात में जब तुम सोते हो तो बैक्टीरिया इस खाने को डिकम्पोज करके एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एसिड। और ये एसिड तुम्हारे दांत को कोरोड कर सकता है। देखा कि अपने घर में टाइल्स साफ करने के लिए अपने एसिड यूज करते हैं, ये सो लो। और अगर तुमने उन टाइल्स पे ज्यादा एसिड डाल दोगे ना, तो पूरी टाइल खराब हो जाएगी। तो अगर ये एसिड ज्यादा देर तक तुम्हारे टीथ के ऊपर रहेगा तो टीथ खराब हो जाएंगे। तो तुम लोग टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट बेस है, तो होगा क्या, वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा। समझ में आ गया? यस और नो?